चुनावी माहौल के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने राजनीति के साथ साथ सामाजिक संवेदनशीलता को लेकर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। चुनाव प्रचार के दौरान एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक नाटक मंचित किया गया, जिसमें एक मुस्लिम परिवार को केंद्र में रखकर कहानी दिखाई गई। इस नाटक में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी को एक ऐसे परिवार के रूप में दिखाया गया जिनका घर प्रशासन बुलडोजर से गिरा रहा है। नाटक के दृश्य में दिखाया गया कि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान परिवार बेहद परेशान और असहाय नजर आता है। पुलिसकर्मी उन्हें जबरन खींचते हुए ले जा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं गुहार लगा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात ये रही कि इस पूरे दृश्य के दौरान वहां मौजूद दर्शकों के एक हिस्से की प्रतिक्रिया हंसी। इसने प्रस्तुति को विवादों के केंद्र में ला दिया। ये सवाल उठने लगा कि क्या चुनावी प्रचार में इस तरह की प्रस्तुति उचित है? क्या किसी समुदाय या संवेदनशील मुद्दे को इस तरीके से दिखाना सही है? राजनीतिक मंचों पर नाटक, गीत और संवाद के जरिए संदेश देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इसमें वास्तविक सामाजिक दर्द या विवादित प्रतीकों को शामिल किया जाता है तो उसकी व्याख्या और प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच असम के चुनावी नतीजे भी सामने आ चुके हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन करते हुए सत्ता में वापसी कर ली है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। बीजेपी के इस प्रदर्शन को संगठन की ताकत, आक्रामक चुनावी रणनीति और मजबूत नेतृत्व का परिणाम माना जा रहा है। हालांकि चुनावी जीत के साथ साथ ऐसे विवादित घटनाक्रम भी धीरे धीरे चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं, जो पहले नहीं दिखाई दिए, लेकिन अब जब बीजेपी जीत चुकी है असम में, उसके बाद ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस नाटक को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे समाज में विभाजनकारी संदेश देने वाला दृश्य बताया है। उनका कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की प्रस्तुतियां समाज में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती हैं। दूसरी ओर बीजेपी के समर्थक इसे एक राजनीतिक व्यंग या फिर संदेश देने का माध्यम बता रहे हैं। उनका तर्क है कि चुनाव प्रचार में विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है और नाटक भी उसी का हिस्सा है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल तो जरूर खड़ा कर दिया है। क्या चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह की प्रस्तुति जायज है, खास करके इस तरीके की, या फिर राजनीतिक दलों को अपने संदेश देने के तरीकों में एक मर्यादा और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए? असम के नतीजों ने एक तरफ जहां बीजेपी की राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है, वहीं इस तरह के घटनाक्रम ये भी दिखाते हैं कि चुनावी राजनीति सिर्फ आंकड़ों और सीटों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके सामाजिक और भावनात्मक पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि असम में चुनावी जीत के साथ साथ ये विवाद भी आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बना रहेगा। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर पर, इस वीडियो पर, इस दृश्य पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.